मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 203वीं कक्षा। छठे अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ हो रहा है। पीछे का तो नहीं पूछना है कुछ, तो आगे प्रत्ययों का प्रकरण हमने पूरा देख लिया और छठे अध्याय के प्रथम पाद में प्रारंभ में लगभग कितनी शायद 12 सूत्र होंगे जो कि द्वित्व से संबद्ध हैं। तो पहला सूत्र आया एकाचो द्वे प्रथमस्य। इसकी व्याख्या करते हैं कि अधिकारोयम, पूरा ही सूत्र अधिकार है ये, और 3 पद हैं इसमें। एकाचः इति च, द्वे इति च, प्रथमस्य इति च, तृतीयम् अधिकृतं वेदितव्यम। तो तीनों का ही यहाँ से अधिकार चलेगा और तीनों का अधिकार जो आगे जो सूत्र आ रहे हैं 12वीं संख्या तक, वहाँ तक ये तीनों पद जाते चले जाएंगे और उनका अर्थ क्या आगे बढ़ेगा आगे कि इत उत्तरम यद वक्ष्यामः प्राक् संप्रसारण विधानात्। संप्रसारण का सूत्र आएगा शंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे, यही है ना आगे। तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से पूर्व तक तत्र एकाचः प्रथमस्य द्वे भवतः इत्येवं तद् वेदितव्यम्। यद्यपि द्वित्व करने वाले सूत्र तो थोड़े ही हैं, उससे पहले अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो द्वित्व करने वाला जो प्रथम सूत्र आएगा वो लिटि धातु अनभ्यासस्य ये आएगा, और उसके बाद संयंगो श्लौ चंगी। तो 4 सूत्र हैं मुख्य द्वित्व करने वाले। तो इन चारों सूत्रों में ही एकाचः प्रथमस्य ये शब्द जुड़ते चले जाएंगे। तत्र धातोः अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः। अब यहाँ जो एकाचः में षष्ठी है, उधर धातोः में भी षष्ठी आएगी, अनभ्यासस्य में भी षष्ठी आएगी, इधर प्रथमस्य में भी है, इन सभी में षष्ठी है। तो इनका संबंध किस प्रकार से जोड़ा जाएगा कि धातोः अवयवस्य, धातु में जो षष्ठी लेंगे हम वो अवयव षष्ठी ले लेंगे लिटि धातु अभ्यासस्य सूत्र में आए हुए धातु शब्द में। और धातु का अवयव क्या माना जाएगा, तो उसमें अनभ्यासस्य शब्द भी कहा हुआ है सूत्र में। अनभ्यासस्य विशेषण बनेगा प्रथमस्य एकाचः का। तो पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि धातोः अवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः। धातु का अवयव कौन हुआ? यद्यपि एकाच तो मुख्य विशेषण है ही यहाँ पर, विशेष्य है ही यहाँ पर, तो सब एकाच को ही बता रहे हैं ये कि वह एकाच जो समुदाय है जो कि धातु के अवयव के रूप में है, क्योंकि पूरी धातु तो ली नहीं जाएगी, अवयव ही उसका होगा एकाच। तो एकाच जो धातु का अवयव है वो कैसा होना चाहिए कि अनभ्यास हो, अभ्यास संज्ञा न हो उसकी, और दूसरा वो प्रथम होना चाहिए। तो इस तरह से मुख्य शब्द यहाँ पर है एकाच, जिसको कि द्वित्व किया जा रहा है, द्वे भवतः।
एकाच की मुख्य आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ एक से अधिक अच होते हैं। जहाँ एक ही अच है, अगर ऐसी ही धातुएं होती सभी तो ये शब्द कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनमें एक से अधिक अच हैं, जागरी है, दरिद्रा है आदि, तो वहाँ इसकी आवश्यकता होती है। या फिर हम जो धातुएं प्रत्ययांत बना लेते हैं, सन प्रत्यय, यंग प्रत्यय जहाँ करते हैं, तो वो भी एक से अधिक अच बन जाते हैं, वहाँ भी आवश्यकता होती है। तो उदाहरण दिया इन्होंने जजागार, ये सब उदाहरण उसी के हैं, लिट धातुन अभ्यासस्य के। तो जजागार, पपाच, इयाय, आर। तो जजागार में जागृ धातु है, इसमें 2 अच हैं, और उसमें लिट लकार में तिप प्रत्यय ला करके जब अणल करेंगे तो पहले इसको वृद्धि कर लेंगे, क्योंकि द्वित्व करने से पूर्व के जो कार्य होते हैं, वृद्धि होना, गुण होना और अयादि आदेश होना, ये सब काम तो पहले ही हो जाते हैं जब भी द्वित्व करेंगे तब। उसके बाद जब द्वित्व करते हैं और अच यदि है द्विवचन निमित्तक आगे, तो उस अवस्था में फिर स्थानिबद्ध हो जाता है रूपातिदेश द्विवचने चीज से। तो जागरी का पहले वृद्धि करके बना लेंगे जागार, और उसके बाद प्रथम एकाच इसमें कौन सा आएगा। अब यहाँ पर एकाच में जो समास किया गया है उसका भी ध्यान रखना होता है, इसलिए आगे संकेत दे दिया है इन्होंने कि एकाच इति बहुव्रीहि निर्देशः, क्योंकि इसमें कर्मधारय भी तो हो सकता है, एकश्च असौ अच, वही एक है और वही अच है, तो उस अवस्था में तो यहाँ अर्थ घटेगा ही नहीं, केवल जहाँ पर धातु आजादी हैं वहाँ घट पाएगा। लेकिन बहुव्रीहि समास करेंगे तो सर्वत्र ही घट जाएगा, जहाँ मात्र एक अच है वहाँ व्यपदेशीवत भाव हो जाएगा। ठीक है, तो एकः अच, अब इसको हम 2 प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, एकः अच यस्य अथवा यस्मिन। अर्थ में अंतर नहीं आएगा, यानी कि जिस समुदाय में एक अच है अथवा एक अच है, यानी कि एकः अच यस्य समुदायस्य। तो यस्य समुदायस्य बोलें या यस्मिन समुदाय बोलें, ग्रहण तो उसी का होना है। तो इस तरह से हम जब जागार में द्वित्व का कार्य करेंगे तो कितना समुदाय हुआ, एकाच, अर्थात अच के दोनों ओर के व्यंजन वो साथ में लिए जाएंगे। यद्यपि हलादि ही शेष से आदि का हल शेष रहेगा, लेकिन क्योंकि समास जो हमने किया है बहुव्रीहि, तो पूरा समुदाय ही लिया जाएगा। तो इसलिए और स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि एकः अच यस्य स्वयं एकाच इति अवयवेन विग्रहः। अवयव से तो विग्रह किया, अवयव कौन सा है इसमें, अच। एकः अच यस्य, तो अच यहाँ मुख्य शब्द है और ये कैसा है, अवयव, अवयव से विग्रह किया। लेकिन एकाच जो पूरा समास बना, इसका अर्थ क्या बना, इसका अर्थ बना समुदाय। विग्रह किया अवयव से, अर्थ क्या निकला, समुदाय। तो तत्र समुदायः समासार्थ, और ये विशेषता किस समास में होती है, बहुव्रीहि समास में। और अभ्यंतरश्च समुदाय अवयवो भवति, समुदाय जो पूरा बना जाग या पच धातु में देखेंगे तो पच, और ईयाय में तो धातु ही ई है, तो वहाँ जब द्वित्व करेंगे तो पहले वृद्धि और आय आदेश तो कर ही लेंगे, लेकिन द्विवचने ची लगाते हुए जो द्वित्व में जो भाग आएगा वो ई ही आएगा प्रारंभ में, तो वहाँ व्यपदेशीवत भाव से उसको भी एकाच माना जाएगा। ऐसे ही री धातु का आर बनता है, वहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से अभ्यंतरश्च समुदाये अवयवो भवति, जहाँ अच के साथ में व्यंजन भी जुड़े हुए हैं, ये बात वहाँ घटेगी। जहाँ व्यपदेशीवत भाव से करेंगे वहाँ तो इसको कहना ही नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वही अवयव है, वही समुदाय है, कोई भी अंतर नहीं पड़ता उसमें। तो समुदाय के अंदर अवयव होता ही है। और हमने समासार्थ क्या लिया? समुदाय। तो समुदाय समासार्थ जब हुआ और उसी को द्वित्व किया जा रहा है एकाच को, समुदाय को, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि जब आप अवयव से विग्रह कर रहे हैं तो समुदाय को द्वित्व क्यों कर रहे हैं? तो समुदाय को द्वित्व करते हुए भी, क्योंकि अवयव उसके अंतर्गत आ गया, तो अवयव को द्वित्व हो तो गया। अब क्योंकि बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता ही है, तो अन्य पदार्थ कौन बनेगा? समुदाय। तो इस तरह से समुदाय साकच होता हुआ और उसी को द्वित्व होगा। तो अभ्यंतरश्च समुदाय अवयव भवति इति साचकस्यैव द्विर्वचनम भवति। साचक, मैंने साकच बोला, अभी साचक शब्द बनेगा, इनके अचेन अचा सह इति साचकः। तो अच सहित समुदाय का द्विर्वचन हो जाता है। और द्विर्वचन में ये जो द्वे शब्द है यहाँ पर, तो द्वे शब्द तो द्वि का ही रूप बनेगा ना, द्वि का ही जब रूप चलाएंगे द्विवचन में, नपुंसक लिंग में, तो द्वे बनेगा। तो द्वे बनेगा तो इसका अर्थ क्या होगा? दो। यही तो हुआ, दो। दो बार नहीं, दो। दो बार को क्या बोलते हैं? वहाँ सुच लगाएंगे फिर, द्वित्री चतुर्भ्यः सुच। लेकिन यहाँ सुच नहीं है, यहाँ क्या है? दो। अर्थात जो एकाच है वो दो बन जाता है। तो दो बन जाता है तो बात तो वही निकली कि हमें दो बार बोलना पड़ेगा। अब नहीं, दो बनेगा कैसे? शब्द की सार्थकता कब सिद्ध होगी? हम एक बार करें उच्चारण और फिर एक बार करें। अब एक बार करें, एक बार करें, जब दो बार उच्चारण करेंगे तो जैसे हमने एक बार उच्चारण तो कर ही लिया, तो दूसरा जो उच्चारण करेंगे वो लिखा किधर जाएगा? ये प्रश्न हो सकता है कि लिखेंगे किधर? हम प्रक्रिया की दृष्टि से क्या करते हैं, आगे को बढ़ते हैं लिखते हुए दाईं ओर के लिए। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ विपरीत हो रहा है ना, जो दूसरा भाग आया है वो प्रथम आता है। और प्रथम आता है, इसका हमें संकेत कहाँ दिखाई देता है? पूर्वाभ्यास है सूत्र में। क्योंकि दोबारा बोलना, अगर हम अभ्यास को यौगिक शब्द लेते हुए, क्योंकि अनवर्थ संज्ञा है ये, तो अभ्यास का अर्थ क्या होता है? एक बार किया, दोबारा फिर किया, इसे क्या कहते हैं? अभ्यास। तो दोबारा जो उच्चारण किया है हमने, वो आचार्य पाणिनि किधर स्वीकार कर रहे हैं? पूर्व में, क्योंकि उसी का नाम अभ्यास रखा है। अगर दाईं ओर वाला होता तो उसका नाम होता फिर अभ्यास। तो पूर्व अभ्यास है, ये स्वयं बता रहा है कि दोबारा उच्चारण किया हुआ किधर रखा जाएगा। तो यहाँ तक हो गया कि अभ्यंतरश्च समुदाये अवयव भवति इति साचकस्यैव द्विर्वचनम भवति। एवंच, अब सीधे उदाहरण पर आते हैं कि एवंच, ऐसा पूरा एक अर्थ करते हुए, पच इत्यत्र, पहले पच में घटा के दिखा रहे हैं कि पच इत्यत्र येन एव अचा समुदायः एकाच। वो कौन सा अच है इसमें जिसके द्वारा पूरा समुदाय एकाच बन रहा है? प में अकार। तो तद अवयवः अच शब्दः, उसका अवयव जो अच है अर्थात अ, ये तो हो गया अवयव। और समुदाय क्या बना? प। नहीं, प भी है। देखो यहाँ पर अवयव तो मात्र अच है, प में अकार, लेकिन समुदाय कितना बन रहा है? पूरा पच बन रहा है। लेकिन समुदाय कब हम यहाँ पर प और अच इसको भी कह सकते हैं कि नहीं? प आकार तो दोनों तरफ ले रहे हैं हम। प ये भी समुदाय हुआ और अच ये भी समुदाय हुआ और पूरा पच ये भी समुदाय हुआ। हो गया नहीं हो गया? तो कोई ये भी कह सकता है कि हम प को अलग द्वित्व कर लेंगे, अच को अलग द्वित्व कर लेंगे। बहुत सारी चर्चाएं है ना, ऊहापोह चलता है इस सूत्र के ऊपर। महाभाष्य में भी आएंगी सारी बातें, हम वहीं देखेंगे इसको विस्तार से, क्योंकि यहाँ ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी टीकाएँ की गई हैं इसके ऊपर, पद्मंजरी में भी, न्यास में भी। तो अधिक झमेले में नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हम महाभाष्य में आगे चल करके इनको देखेंगे।
तो इस तरह से यहाँ समुदाय भिन्न भिन्न बन जाने पर भी उनको पृथक पृथक द्वित्व नहीं किया जाता। यही निर्णय अंत में किया गया है। गुरुजी, अच में से कैसे दो समुदाय बनेंगे? प और अच, पकार और अच है। हाँ, अच का तात्पर्य मेरा आकार और चकार, और प का तात्पर्य पकार और आकार, ये भी समुदाय हो गया। भाई समुदाय का सीधा सा अर्थ है कि जो अवयव है वो तो लेना ही है, उसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी तो जोड़ना है तभी तो समुदाय बनता है। एक से तो बनता नहीं समुदाय। और हम पकार चकार दोनों को ले लेते हैं तब भी समुदाय बन जाता है, पच रूपी पूरा। तो इस तरह से विचार किए गए हैं कि हम प को अलग द्वित्व करें, अच को अलग करें, हैं, या पूरे पच को करें, या बारी बारी से करें, या वैकल्पिक व्यवस्था रखें कि एक बार प को कर लें, एक बार अच को कर लें। ये सब चर्चाएं होती हैं। तो इस तरह से जो अच शब्द प शब्दश्च, अच और प ये दोनों ही बन जाते हैं। तत्र पृथग अवयविकाचो न द्विरुच्यन्ते, ये निर्णय दे दिया इन्होंने कि पृथक पृथक जो अवयवी काचः बन रहा है, अवयव को मिलाकर के जो एकाच बना है अच और प, तो इनका अलग अलग द्वित्व नहीं किया जाता। किम तर्हि समुदायी काजेव, पूरे समुदाय जो एक अच वाला बना है, जहाँ तक भी संभावना है, अर्थात दोनों ओर के हल कितने आ रहे हैं, जहाँ तक भी संभावना है सारे एक ही बार में ले लेने हैं, तो पूरा समुदाय जो एकाच बना है उसी को द्वित्व किया जाता है। फिर उसके बाद एक ये भी विषय चलता है कि अगर हमने पूरे को द्वित्व कर भी लिया तो चलो वो कार्य भी हो गया, उसके बाद फिर हम अच को और प को पृथक पृथक और कर लें द्वित्व। ऐसा हो सकता है क्या? तो वहाँ एक कौन सा नियम काम करता है कि शास्त्र अर्थात सूत्र जब एक बार कहीं पर प्रवृत्त हो जाता है, अपना कार्य कर देता है, तो फिर बार बार उसको नहीं लगाते। द्वित्व वाला कार्य हो चुका तो तथा ही सकृत शास्त्र प्रवृत्तिया, एक बार शास्त्र की प्रवृत्ति होने से सावयवः समुदायो अनुगृह्यते, अवयव सहित जो पूरा समुदाय है उसका ग्रहण हो जाता है। ठीक है ना? तो एक तो यहाँ तक ये निर्णय हुआ। अब व्यपदेशीवत भाव कहाँ कहाँ दिखाएंगे उसे कह रहे हैं। तो पहले तो हमें व्यपदेशीवत को समझना होता है। व्यपदेश क्या है? व्यपदेश होता है व्यवहार, और व्यवहार का तात्पर्य यहाँ कि किसी शब्द का जो भी अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर उसको घटाएंगे कहीं पर और बिना जोड़ तोड़ के वो अर्थ निकल आया, सामान्य रूप से व्यवहार उसका संपन्न हो गया। जैसे हम एकाच शब्द को घटाएं तो मुख्य रूप से इसका व्यपदेश कहाँ हो सकता है कि एकः अच यस्य या यस्मिन। इन्होंने क्या मान के किया है? यस्य मान करके। अनेकत्र यस्मिन भी मिलता है इसका पाठ। तो एकः अच यस्य, तो यस्य कस्य? समुदायस्य। तो समुदाय हो भी तो समुदाय में फिर हम कुछ और व्यंजनों को बढ़ाएंगे तब पूरा समुदाय बनेगा। ये तो हो गया मुख्य व्यपदेश। अब एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर समुदाय बन ही नहीं पा रहा है, मात्र एक ही अच है, तो उसमें कैसे करेंगे? फिर एक चीज़ और भी है, जैसे एक अच में एक शब्द भी तो आ रहा है, एक शब्द भी आ रहा है, एकः अच यस्य। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस धातु में एक ही अच है, जैसे पच को ही ले लें हम, पच में एक ही अच तो है, तो जब एक ही अच है तो उस अवस्था में एक शब्द कहने की क्या आवश्यकता होगी? एक ही अच है इसमें, तो हम देखते हैं कि दो दो अच वाली धातुएं भी हैं। तो अब क्या होगा कि मुख्य व्यपदेश कहाँ जा कर के घटेगा? जहाँ एक से अधिक अच होंगे।
एक शब्द संख्या के रूप में जो आ रहा है, ये कहाँ जा कर के चरितार्थ होगा पूरा पूरा? जहाँ पर एक से अधिक अच होंगे। अगर एक ही है तो संख्या कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई सामने से कोई आ रहा है तो हम ये नहीं कहते हैं कि एक मनुष्य आ रहा है। श्रोता कहेगा दिख तो रहा है, एक कहने की क्या आवश्यकता है? जब अनेकों होते हैं कहीं पर समुदाय में से और इसमें से एक लेना है हमें, तो एक को बुलाओ, और एक ही है तो सीधा नाम लिया जाएगा, उसको बुलाओ। तो जहाँ पर अनेक अच हैं वहाँ तो मुख्य व्यपदेश हुआ। अब हम व्यपदेशीवत भाव कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो जहाँ एक ही अच है, समुदाय तो है लेकिन उस समुदाय में एक अच है, तो वहाँ भी व्यपदेशीवत भाव कहलाएगा। और जहाँ पर व्यंजन है ही नहीं बिल्कुल भी, केवल अच मात्र है, वहाँ भी व्यपदेशीवत भाव होगा। तो वही दिखा रहे हैं आगे कि पपाच इत्यत्र प्रथमत्वम, क्योंकि सूत्र में जो है ना प्रथमस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य, तो प्रथम शब्द यहाँ तभी घट पाएगा क्योंकि एक ही है यहाँ पर, वो प्रथम ही है, वो द्वितीय कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो व्यपदेशीवत भाव होने से प्रथमत्व यहाँ पर चरितार्थ हुआ। और इयाय आर इत्यत्र यहाँ दो प्रकार के व्यपदेश मानने पड़ेंगे। एक तो प्रथमत्व भी स्वीकार करना होगा क्योंकि प्रथम ही है, एक ही है, तो प्रथम अर्थ कैसे निकलेगा? व्यपदेशीवत भाव से। और एकाचत्व कैसे आएगा? ये भी व्यपदेशीवत भाव से आएगा क्योंकि है ही एक अच, समुदाय तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इयाय आर इत्यत्र एकाचत्वम अपि लगा करके ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथमत्व भी और एकाचत्व भी दोनों व्यपदेशीवत भावादेव। और जागृत दरिद्र आदि में वहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ हो जाता है, या जो धातुएं प्रत्यांत होती हैं उनमें भी वो मुख्य व्यपदेश कहलाएगा। आगे अब द्वे शब्द का अर्थ दिखा रही हैं कि द्वि प्रयोगश्च द्विर्वचनम इदम, दो बार प्रयोग करना, दो बार प्रयोग करना, यही इसका अर्थ है। द्विर्वचनम, दो बार वचन, इदम। तो इस दो बार के प्रयोग को कहने के लिए सूत्रकार ने द्वे शब्द का प्रयोग किया। तो सूत्रकार द्वे शब्द कह करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको आवृत्ति दो बार करनी है। अर्थ वही निकलेगा जा करके कि आवृत्ति दो बार करनी है। आवृत्ति संख्या ही द्वे इति विधीयते। और आवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? हमने एक बार बोला फिर दोबारा बोला, इसको आवृत्ति कहेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा शब्द कुछ और आएगा, उसी एक की ही हमें एक समुदाय की दो बार आवृत्ति करनी है। तो उससे लाभ क्या होगा कि तेना स एव शब्दो द्विरुच्चार्यते, वही शब्द दो बार उच्चारण किया जाता है। न च शब्दांतरम तस्य स्थाने विधीयते, क्योंकि षष्ठी यदि हम मान लेते हैं, षष्ठी है ही यहाँ पर, और षष्ठी स्थाने योगा स्थानीय संबंध वाली भी होती है। तो यूँ भी तो हो सकता है कि हम शब्दांतर कोई भिन्न किसी के स्थान पर कुछ रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अपितु द्वे का अर्थ हुआ दो बार बोलना, दो बार आवृत्ति करना। तो न च शब्दांतरम तस्य स्थाने विधीयते। तो इस तरह से ये पूरा इन्होंने यहाँ पर सूत्र के अर्थ को खोल दिया है, और बाकी इसका प्रयोग तो आगे के सूत्रों में आना ही है। अगला सूत्र देखते हैं, और ये भी व्यवस्था करने वाला ही है। जैसे ये है व्यवस्था करने वाला, ऐसे ही अगला सूत्र भी है। अजादिर द्वितीयस्य, अब पहले दे दिया सूत्र उन्होंने प्रथमस्य, अब कह रहे हैं द्वितीयस्य, तो स्पष्ट है कि अपवाद हो गया। तो प्रथम द्विर्वचनापवादोयम, प्रथम जो द्विर्वचन कहा था ये उसका अपवाद हुआ। अजादिर द्वितीय से एकाचो द्विर्वचनम अधिक क्रियते, बाकी एकाच का वही अर्थ रहेगा पूरा जैसा कि पहले किया गया था समुदाय के रूप में। लेकिन अब समुदाय पकड़ेंगे हम द्वितीय अच से जुड़ा हुआ, जिसमें द्वितीय अच अवयव के रूप में आ रहा है। अब ये समुदाय लिया जाएगा।
लेकिन धातु कैसी होगी? वो अजादी होगी। लेकिन धातु अजादी हो और उसमें एक ही अच हो तो बड़ी सरल सी बात है कि सूत्र यह प्रवेश ही नहीं करेगा वहाँ पर। द्वितीयस्य शब्द तभी तो सार्थक होगा जब द्वितीय अच दिखाई दे, उसमें आपत्ति क्या है? जैसे अट धातु ले ली हमने, तो अट धातु में तो आज़ादी है, लेकिन अच तो एक ही है। और हम ये सूत्र लगाने लगे कि नहीं नहीं आज़ादी है ये, अब एकाच उदय प्रथम से नहीं लगेगा, आज़ादी द्वितीय से लगेगा। इसको लगाने लगे, अब दूसरे अच को ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो सूत्र वापस लौट जाएगा। फिर वही आएगा, क्योंकि अपवाद जब अनुपस्थित होता है तो कौन आता है? फिर उत्सर्ग आता है। अब उत्सर्ग सूत्र ने तो ये शर्त रखी नहीं थी कि धातु हलादी हो आज़ादी हो, वो तो सर्वत्र लगना ही है। तो जहाँ केवल एक अच वाली धातुएं होती हैं और आज़ादी भी साथ में है, वो यानी कि समुदाय पूरा एक अच का बन रहा है लेकिन आज़ादी भी साथ में है, तो वहाँ पूर्व सूत्र ही लगता है। तो इस तरह से दोनों सूत्रों का अलग अलग विषय है। जहाँ ये लगेगा वहाँ वो नहीं लगेगा, क्योंकि अपवाद बन जाएगा ये, और जहाँ ये नहीं लगेगा वहाँ सर्वत्र वही लगेगा। तो अजादिर द्वितीय से एकाचो द्विवचनम अधिक क्रियते। आज़ादी का अर्थ खोलते हैं कि अच आदिर यस्य। जैसे वहाँ एकाच का अर्थ खोला था, वैसे ही यहाँ पर भी है कि अच आदिर यस्य धातु हो तद अवयवस्य। धातु कैसी होनी चाहिए? अच आदि वाली। और अब उस पूरे धातु का एक अवयव पकड़ेंगे हम, कौन सा? द्वितीय एकाच समुदाय। एकाच का वही अर्थ लेना है फिर समुदाय में। तो तद अवयवस्य द्वितीयस्य एकाचो द्वे भवतः। उदाहरण अटिटिशति। अब अट धातु का उदाहरण दिया है इन्होंने, और सीधा ही तिङंत बनाए इसको लिट लकार ला करके, तो ये सूत्र घटेगा? उसमें घटेगा ही नहीं। वहाँ तो क्या बनता है बोलो? अट धातु का लिट लकार क्या बनता है? हाँ, आट आटतु आटु। तो वहाँ तो ये सूत्र घट ही नहीं पाएगा, इसलिए इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया? प्रत्ययांत का। तो सन प्रत्यय कर लिया पहले, और प्रत्यय करने के बाद जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, इडागम करना, ये सब काम पहले कर लेते हैं, और उसके आधार पर जो है यहाँ पर, हाँ जी, एक मिनट। तो कैसे ऑनलाइन करेंगे? अभी आ रहा हूँ, जरा एक मिनट रुकूंगा। यही करूँगा गौशाला पे आपके हाँ, घर पे।
हाँ, कहाँ पे थे हम? सन्नंत अटिति शति। हाँ, तो मैंने ये कहा था कि जो धातुएं प्रत्यांत होती हैं तो प्रत्यय करके जो भी कार्य होने वो पहले कर लेते हैं। जैसे इडागम आदि करना है यहाँ पर, यानी पहले बना लेंगे अटिश, ठीक है ना। जो धातुएं सेठ हैं वहाँ तो इडागम करना ही है। और कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जहाँ पर अनिट होने पर भी सन प्रत्यय लाते हैं, तो इडागम करने वाले सूत्र दूसरे हैं। तो अटिश बना करके अब इसका यहाँ पर द्वित्व का कार्य होगा संनिंग हो सूत्र से। तो उस अवस्था में आज़ादी हमें दिखाई दे रही है। और अब दूसरे अच को पकड़ेंगे, तो दूसरा अच कौन सा है? समुदाय लेना है पूरा। कौन सा है? टिश। टिश को लेंगे। अब इधर टकार ले लिया, आगे शकार ले लिया। इस तरह से बनेगा ये अटिटी शति। और ऐसे ही आगे है अशिशी शति। तो अश धातु से भी ऐसे ही पहले अशिश इतना बना लेंगे, फिर शिश को द्वित्व करेंगे। और अरिरी शति यहाँ पर अब क्योंकि इस धातु में इडागम करने के लिए सूत्र हमें अलग से लगाना पड़ेगा, और उसका दे भी दिया है इन्होंने कि अर्तेह स्मी पूंग रंज वशाम सनी इति इट क्रियते। अनिट होने के कारण से यहाँ अलग सूत्र बनाया हुआ है। तो यहाँ भी री को पहले गुण भी हो जाएगा, इडागम हो गया, सन हो गया, अरिश इतना बना करके फिर ऋष ऋष ऐसे द्वित्व हो जाएगा। तो तस्मिन कृते, यहाँ इडागम की बात कर रहे हैं कि जो हमने इडागम किया है सन को, इसके कर लेने पर गुण भी हो जाएगा, री को अर है, रप्रत्व हो जाएगा। और उसके पश्चात जब द्वित्व करेंगे, हाँ जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में तत् इति द्विर्वचनेचि इति स्थानिवत् भावः प्राप्नोति, कि द्विर्वचन करते समय स्थानिवत् भाव की प्राप्ति हो रही है। देखो हम द्वित्व किसको कर रहे हैं? अब ध्यान से देखना, द्वित्व किसको कर रहे हैं हम? ऋष रूपी समुदाय को। और द्विर्वचनीय सूत्र घटाओ इसमें। अब घट रहा है क्या? द्विर्वचनीय क्या कहता है कि द्विर्वचन निमित्तक अच होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए जी? द्विर्वचन निमित्तक अच परे रहते। तो वो है परे? नहीं। क्यों? इडागम है तो वो द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। अरे द्विर्वचन निमित्तक का तात्पर्य इडागम किसको हुआ है? सन को हुआ है ना। सन। तो सन को हुआ है तो सन का ही तो भाग है वो। यानी कि इट ने सन को आज़ादी बना दिया, आज़ादी बना दिया ना। द्विर्वचन निमित्तक आज़ादी प्रत्यय आगे होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ है लेकिन यहाँ दूसरी बात भी तो है कि जिसको हम निमित्त मान रहे हैं, निमित्त तो है वो, द्विर्वचन निमित्तक प्रत्यय आज़ादी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो उसका द्वित्व का भी तो कारण बन रहा है। द्वित्व उसी को तो हो रहा है, वो कार्य है। एक होता है निमित्त, एक होता है कार्य। तो द्वित्व भी तो उसी को हो रहा है, ईगो। ऋष को द्वित्व कर रहे हैं कि नहीं? ऋष को द्वित्व कर रहे हैं हम। तो वही आगे समझा रहे हैं कि द्विर्वचनेचि इति स्थानिवत् भावः प्राप्नोति तत्र प्रतिविधानम। प्रतिविधान क्या है कि द्विर्वचन निमित्ते अचि इत्युच्यते। हमें ये देखना है यहाँ पर कि द्विर्वचन निमित्त अचि सप्तमी है, वहाँ पर अचि इत्युच्यते, अच परे रहते, ऐसा कहा गया है। न च अत्र द्विर्वचन निमित्तम इट, यहाँ पर इट के कारण से द्विर्वचन नहीं हो रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आज़ादी प्रत्यय वो द्विर्वचन निमित्तक नहीं है, वो तो हो ही गया, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो द्वित्व कर रहे हैं हम, तो द्वित्व करने वाला सूत्र क्या कह रहा है कि सन्नंत और यंगंत को द्वित्व होता है। तो सन्नंत कह करके वो प्रत्यय भी तो उसी में समाविष्ट हो गया। तो क्या बन गया? कार्य। वो कार्य बन चुका है। और कार्य जब बन जाता है तो उस अवस्था में वो निमित्त के रूप में उसका ग्रहण नहीं कर सकते।
ये नियम होता है। अच्छा, वो पारिभाषिका में कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्रयेत्। वो ठीक है। यहाँ पर एक अलग पुस्तक है कोई, ये सीर, इसका फुल नाम क्या था? सीर, किसी आचार्य का नाम है शायद, सिरदेव आचार्य। सीर देवी ये परिभाषा, सीर देव आचार्य ने कोई परिभाषा लिखी है, तो काशिकाकार ने उसको लिया है। ठीक है ना, ये काशिकाकार के वाक्य बोल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, हम वो परिभाषा पढ़ते हैं, वो भी, उसका भी वही तात्पर्य है कि कार्यम अनुभवन ही कार्ये निमित्तत्वेन नाश्रियते। और उदाहरण भी वहाँ घटाते हैं। जे कौन सा उदाहरण देते हैं? लौकिक उदाहरण, वो ब्राह्मणा भोज्यंताम वाला आता है ना, तो वहाँ भी ऐसे ही देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जिस ईट को हम निमित्त मान रहे हैं, वो यहाँ निमित्त इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि अब ये कार्य के रूप में आ चुका है। तो किम तर्हि कार्ये न च कार्ये निमित्तत्वेन आश्रियते तथा ही किंगिन निमित्तयोर गुणवृद्ध्यो प्रतिषेधो विधीयमानः। और उसी का एक अन्य उदाहरण भी दिखा रहे हैं कि कितिंगित के कारण से जो गुण और वृद्धि का प्रतिषेध किया जाता है। तथा ही किंगिन निमित्तयोर गुणवृद्ध्यो प्रतिषेधो विधीयमानः शयिता इत्यत्र न भवति। अब शयिता में हम शी धातु को गुण कर रहे हैं और शी धातु मित भी है स्वयं, तो अब कह सकते हैं क्या किंगिति च सूत्र लगा करके यहाँ गुण नहीं होगा? अरे किंगिन निमित्तक, ये निमित्त नहीं है, अब कार्य बन चुका है ये, तो निमित्त को पृथक देखा जाता है। तो शयिता इत्यत्र न भवति न हि कार्यणः शींगो गुणं प्रति निमित्त भावः इति। और इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ आचार्य यहाँ अन्य प्रकार से भी व्याख्या करते हैं कि अत्र केचित माने कुछ आचार्य अजादेह, ये जो अजादेह है सूत्र में, अजादेह द्वितीयस्य में, इसमें अजादेह हम पंचमी स्वीकार करते हैं। और समास कौन सा करेंगे? कर्मधारय। तो कर्मधारय समास करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि अजादेह इति कर्मधारयात पंचमीम इच्छन्ति। आजादी में कर्मधारय समास करेंगे, वही अच है और वही आदि है। वही अच है और वही आदि है। और पंचमी से क्या अर्थ हो जाएगा? पंचमी से अर्थ हो जाएगा तो उस अवस्था में ठीक उससे उत्तर कार्य होगा। तस्मादित्युत्तरस्य। तो कर्मधारयात पंचमीम इच्छन्ति, तो पहले कर्मधारय दिखाया कि अच असौ आदिष्ट इति अजादि ही। तस्मात् अजादेह उत्तरस्य एकाचो द्वे भवतः। अजादि से उत्तर जो एकाच समुदाय है उसको द्वित्व होता है। ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो उस अवस्था में द्वितीयस्य कहने की आवश्यकता नहीं होती है। द्वितीयस्य की आवश्यकता पड़ेगी कहाँ? अब देखो धातु यहाँ पर जैसे अट में ही ले लें हम, अटीश, तो अटीश में कर्मधारय समास किया हमने अजादि में, अच असौ आदि, वो कौन है? अ। और उससे उत्तर एकाच की अनुवृत्ति पीछे से आई रही है, वहाँ बहुव्रीहि समासी ही मानेंगे कि एक अच यस्य, वो समुदाय कौन सा हो गया? टिश। अब बताओ द्वितीयस्य की रह गई आवश्यकता? तो सुझाव तो बहुत अच्छा है, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है। तो फिर उनके लिए द्वितीयस्य का क्या अर्थ होगा? तो कहाँ भाई विस्पष्ट अर्थ है, फिर और क्या हो सकता है? तो तेषाम यानी उनके मत में द्वितीयस्य इति विस्पष्टार्थम द्रष्टव्यम। तो ये औरों का मत दिखाया है इसमें। इस तरह से इन दो सूत्रों से तो ये व्यवस्था हुई कि द्वित्व किस किस को होना है, आजादियों में और हलादियों में। अब रही बात कि द्वित्व किस किस को नहीं होना है, अब ये भी दिखाना होगा। उसके लिए अगला सूत्र है नंद्राः संयोगादयः। तो द्वितीयस्य इति वर्तते। अब यहाँ क्योंकि इसके ऊपर सूत्र अजादि द्वितीयस्य है तो उसी के साथ में घटाएंगे इसको। तो द्वितीयस्य एकाचः,
जब द्वितीय एकाच को द्वित्व हो रहा होगा और पूरा समुदाय गृहीत होगा, उस पूरे समुदाय में अगर प्रारंभ में ही 2 व्यंजन आ जाएं, 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, हैं, ठीक है ना, एक से अधिक होते ही संयोग नाम हो ही जाता है उनका, और उस संयोग का आदि वर्ण नकार तकार रेफ हो कोई, तो उसका निषेध किया गया है। तो द्वितीयस्य एकाचः अवयवभूतानां इंद्राणां नकार तकार रेफाणां तदंतर भावात्, उसके अंदर आ जाने से, किसके अंदर आ जाने से? द्वितीय एकाच के अंदर आ जाने से, द्वितीय एकाच जो समुदाय है, तो तदंतर भावात् प्राप्तम द्विर्वचन प्राप्त हो ही रहा है, तो प्रतिषिध्यते। नकार दकार रेफाः द्वितीय एकाचः अवयवभूताः, द्वितीय एकाच के वो अवयव बने हुए हैं नकार दकार रेफ, और संयोगादयः संयोग के आदि में आ रहे हैं, तो न द्विरुच्यन्ते। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि यहाँ जो एकाच समुदाय बनेगा द्वितीय, वो कैसा होगा कि उसमें अच के प्रारंभ में एक से अधिक हल आ रहे होंगे। उदाहरण सब ऐसे ही मिलेंगे। अब जैसे उन्द धातु है तो पहले बना लिया सन प्रत्यय करके उन्देशा। अब ये जो द्वितीय एकाच समुदाय बना वो कितना बना? उन्देश, नकार से प्रारंभ करते हुए, तो नकार दकार का संयोग, संयोग के आदि में नकार। अब दकार नहीं है संयोग के आदि में, ध्यान रखना, ये दिव्य दकार का यहाँ द्वित्व का निषेध किया जा रहा है, लेकिन जब नकार को हटा करके हम तकार को देखेंगे तो वो संयोग बनेगा ही नहीं। अब केवल नकार को रोक दिया गया जो प्रारंभ का है। तो उन दिदिशति, अब दिश को दित होगा, दिश इसको नहीं होगा, दिश को होगा। ऐसे ही अद धातु है तो यहाँ पर भी पूरा कार्य करके अड्डेश इतना हो गया। अब अड्डेश में जो समुदाय बना द्वितीय एकाच, तो उसमें पहले दकार है, फिर डकार है, फिर ई और आगे श है, शकार। तो यहाँ दकार को रोक दिया गया, तो डिश इसको दित होगा। ऐसे ही अर ची श, यहाँ रेफ और चकार का संयोग हो गया, रेफ आदि में आ गया, रेफ को रोक दिया गया, तो चिश को दित होगा। इन 3 के अतिरिक्त कोई और है संयोग के आदि में, उसको रोका नहीं जाएगा, इसलिए आगे कहा इंद्रायति किम, तो ई चिक्षिषते। अब ई चिक्षते में ये किस तरह से बना रहे हैं कि धातु क्या है? ईक्ष, और आगे उससे किया गया सन प्रत्यय, इडागम हो गया, तो इडागम करके ईक्षिष इतना जो बना है अभी। अब द्वितीय एकाच समुदाय कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? ककार से, ककार शकार, ठीक है ना, ये इनका संयोग हो गया और ककार आदि में आ गया। तो केवल अगर संयोग आदय कहा जाएगा तो ककार का भी द्वित्व रुक जाएगा, इसलिए इंद्राह कहना पड़ा है, केवल 3 ही वर्णों का निषेध किया गया है। तो यहाँ ककार को द्वित्व होना है और हलादि शेष लगाएंगे तो वो ककार ही शेष रहेगा अभ्यास में, और उसको फिर कोहोष्टु लगा करके ई चिक्षिषते ये बनेगा। आगे कहा संयोगादयति किम, अगर मात्र इतना कहा जाएगा कि नकार दकार रेफ का द्वित्व होता ही नहीं, तो उस अवस्था में तो अन धातु से जब बनाएंगे तो अनिश, अब अनिश प्रतुपाद में लगाएंगे हम, तो अनिश। अब अनिश में द्वितीय एकाच कितना है समुदाय? निश। तो निश को द्वित्व करते समय यदि संयोग आदि नहीं कहा जाएगा, केवल इंद्राह बोलेंगे, तो इस नकार का भी द्वित्व रुक जाएगा, तो बनेगा ही नहीं प्राणिणी क्षति। बाकी यहाँ पर जो नकार को नकार हुआ है दोनों को, अर्थात अभ्यास वाले नकार को भी नकार हो गया है, धातु वाले नकार को भी नकार हो गया है, तो अनितेः उभौ साभ्यासस्य इति णत्वम्। साभ्यासस्य उभौ, अभ्यास सहित दोनों को ही नकार करता है ये। इस तरह से ये प्राणिणी क्षति बना। आगे अजादेह इत्येव। अब ये जो सारा नियम लग रहा है द्वित्व को रोकने का, तो पीछे से अजादेह की जो अनुवृत्ति आ रही है वो भी आवश्यक है,
क्योंकि हलादियों में ये नियम नहीं लगेगा। जैसे कि द्रा धातु से यदि हम करेंगे तो द्रा कुत्सायाम गतौ आती है ना, तो उससे सन प्रत्यय कर लिया, इडागम होगा नहीं, तो द्रा स। अब यहाँ द्वित्व करना है हमें, आज़ादी तो है नहीं, आज़ादी नहीं है तो द्वितीय एकाच भी नहीं देखा जाएगा। वैसे द्वितीय एकाच है, इसमें नहीं है, समुदाय है ना स, द्वितीय एकाच द्रा स, तो स समुदाय हो गया। लेकिन यहाँ तो एकाचो द्वे प्रथम से यही लगना है, तो द्रा को द्वित्व किया जाएगा। और द्रा को द्वित्व करेंगे, द्रा के आगे सकार भी जोड़ सकते हैं, द्रास, प्रक्रिया पूरी दिखाने के लिए। तो संयोग भी है यहाँ पर, संयोग के आदि में दकार भी है, लेकिन आज़ादी न होने से इस दकार के द्वित्व को नहीं रोका जाएगा। तो दिद्रासति। और जैसे पीछे दिखाया था कि कुछ आचार्य अजादेह को कर्मधारय मान करके और पंचम्यंत मानते हैं, तो उसकी अनुवृत्ति उसी रूप में उसी अर्थ को लेते हुए अगर उसकी अनुवृत्ति लाते हैं तो उसका प्रयोजन क्या हो सकता है ये दिखाते हैं कि केचित अजादेह इत्यपि पंचम्यंतम कर्मधारयम अनुवर्तयन्ति, यानी कि पंचम्यंत कर्मधारय मान करके उसका अनुवर्तन करते हैं। अभी जो सारा अर्थ किया था ये बहुरी समास मान करके अनुवर्तन किया था। तो तस्य प्रयोजनम, अब उसका प्रयोजन, क्योंकि फिर अर्थ क्या बनेगा कि एक ही अच वही प्रारंभ में और उससे उत्तर, ठीक है ना, उससे उत्तर जो समुदाय है एक आच, उसको द्वित्व होता है। तो जैसे शब्द है इंद्र, और इंद्र शब्द से इंद्र शब्द से कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले कौन सा प्रत्यय करेंगे, हमें बनाना है इंदिद्रियशति, तो पहले इंद्र से करेंगे क्यच प्रत्यय, इच्छार्थ में आत्मनः इंद्रम इच्छति, तो वहाँ पर क्यच प्रत्यय करके क्या बन जाएगा, इंद्रिय, इंद्र और क्यच ईकार करके इंद्रिय, ये बना। और इंद्रिय बना करके अब इससे फिर धातु संज्ञा तो हो ही जाएगी, उसके बाद फिर सन प्रत्यय लाएंगे इच्छा अर्थ में। तो अर्थ क्या बनेगा, पहले अर्थ करके देखना, जरा हिंदी का वाक्य बोल के देखो अर्थ करके। देखो इंद्रिय का अर्थ हो गया अपने इंद्र की कामना करना, ठीक है ना, आत्मनः इंद्रम इच्छति, जैसे आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, तो अपने इंद्र की कामना करना, इच्छा तो यहाँ भी आ गई ना, इंद्र की कामना करना। और अब क्या होगा कि इंद्र की कामना करने की इच्छा करता है, इच्छा की इच्छा हो गई। लेकिन वैयाकरणों को तो शब्द बनाने से मतलब है, ठीक है ना, अर्थ उसका घट रहा है नहीं घट रहा है, कहीं प्रयोग में आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। उन्हें तो शब्द दिखाना है बस, देखो बन तो रहा ही है, क्योंकि रोकने वाला कोई सूत्र है नहीं कि हम कैच प्रत्यांत से सन प्रत्यय नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है। चलो, तो इस तरह से इंद्रिय शब्द से किया सन प्रत्यय और इडागम भी होगा, और अतोलोपः से या में जो अ है इसका लोप हो जाएगा। तो अब धातु क्या बनी अंत में, देखो पहले था इंद्र प्रातिपदिक, कैस प्रत्यय करके इंद्रिय बनाया, सनाद्यंता धातवः, फिर धातु बन गई, फिर धातु बन गई, फिर धातु कर्मणा से फिर सन प्रत्यय आ गया, सन प्रत्यय आ करके फिर सनाद्यंता धातवः। वो बेचारा परेशान हो रहा है बार 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 कहाँ तक धातु बनाता रहूँ मैं, एक बार बनाई फिर दो बार बना दी। तो इस तरह से इंद्रियीशा, अब ये एक नई धातु बन गई और सन प्रत्यय करके अब संनिगो आ गया, उसको अवसर मिल गया। अब यहाँ पर जो हमने अजादेह शब्द को माना पंचम्यंत और कर्मधारय, तो वो क्या है ई। अब ई से उत्तर हमें द्वित्व करना है, ठीक है ना, ई से उत्तर द्वित्व करना है। तो शब्द क्या है पूरा, धातु इंद्रियीशा। अब इसमें द्वितीय का समुदाय कितना, इंद्रिय यकार तक, नकार दकार रेफ ईकार और
यकार। यकार को ना भी लो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हट रहेगा तो वैसे भी नहीं वो, लेकिन प्रारंभ का भाग तो लेना ही है हमें। तो अब देखो संयोग के आदि में क्या आ गया, नकार आ गया ना, तो इंद्रा संयोगादय, इसको तो रोक दिया गया। अब इसको रोक दिया गया तो अब क्या है आगे, दकार है, उसको द्वित हो जाएगा, उसको द्वित हो जाएगा। लेकिन उसको भी द्वित्व जब करेंगे तो देखो यहाँ पर व्यंजन हैं कितने, नकार दकार रेफ। तो नकार दकार रेफ में नकार को तो हमने रोक दिया। अब नकार को रोक दिया तो उस अवस्था में संयोग फिर एक बन गया, और दकार का और रेफ का। और संयोग के आदि में दकार को भी मना कर रहा है सूत्रीय, उसको भी द्वित्व नहीं होगा, है ना, उसको भी द्वित्व नहीं होगा। अब उस अर्थ पे जाओ पहले बहुरी समास वाले पे कि एकः अच यस्य, नहीं अजादे में कि अच आदिर यस्य, अच आदि में है जिसके, उस अर्थ से यदि लेंगे हम तो उस अवस्था में अजादे में षष्ठी भी स्वीकार की गई, और षष्ठी स्वीकार की गई है तो उस अवस्था में अब द्वितीय जो एकाच समुदाय बन रहा है वो इंद्रिय इतना जो बना है, और वहाँ तस्मादित्व तरह से तो लगाएंगे नहीं अब, और उसको जो द्वित्व प्राप्त हो रहा है तो संयोग के आदि में आ गया नकार, उसका द्वित्व रुक गया है, ठीक है ना, उसका द्वित्व रुक गया और सूत्र हो गया चरितार्थ, हो गया ना, काम उसने अपना कर दिया पूरा, सूत्र हो गया चरितार्थ। और उस अवस्था में अब दकार रखा रेफ का भले ही संयोग आ रहा है और संयोग के आदि में दकार हमें दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वहाँ पर हम तस्मादित्व तरह से नहीं लगा रहे हैं। अब उस अवस्था में सूत्र चरितार्थ हो गया, कार्य पूरा हो गया, तो दकार को द्वित्व हो जाएगा, दकार को द्वित्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, नहीं अच्छा जी, दकार को द्वित्व कैसे समझ रहे हैं? हाँ नहीं, अगर हम एकाच समुदाय मानेंगे, ठीक है, मतलब नहीं अजादेह में जब हम बहुरी समास मानेंगे तो उस अवस्था में जो इंद्रिय इतना जो समुदाय बन रहा है, द्वितीय एकाच वाला, तो वो जो समुदाय बन रहा है तो वहाँ पर पहले नकार को रोका जाएगा, और नकार को रोकने के बाद फिर दकार रेफ का जो संयोग बना है वहाँ दकार को भी रोका जाएगा फिर। लेकिन जब तस्मात् इत्युत तरह से लगाएंगे उस अवस्था में जो ई है अच, क्योंकि वहाँ पर आजादी का अर्थ क्या हुआ, अच च असौ आदि ही, वो क्या है एकार, तो एकार से उत्तर संयोग के आदि में नकार ही तो आ रहा है, एकार से उत्तर संयोग के आदि में दकार तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन बहुरी समास करेंगे तो उस अवस्था में नकार का भी द्वित्व रुकेगा और दकार का भी द्वित्व रुकेगा। तो इस तरह से ये जो अन्य आचार्य यहाँ पर पंचम्यंत मान करके और कर्मधारय मान रहे हैं, इस मत में ये भी समस्या हल हो जाती है, ठीक है ना, ये अतिरिक्त लाभ हुआ है इस मत को स्वीकार करने से। तो इस तरह से इन दिद्रीशति इति, तो उसी को आगे दिखा रहे हैं कि अजादेह अनंतरत्व अभावात, आजादी के, आजादी कौन है, इकार, कर्मधारय मान करके बोल रहा हूँ मैं, आजादी कौन है, इकार, और उसके आगे दकार कैसा है, अनंतरत्व है इसमें, ये अंतरत्व नहीं है। अब अंतरत्व किस में था, नकार में, उसका द्वित्व रोक दिया। तो अजादेह अनंतरत्वाभावात दकारो द्विरुच्यता एवं, दकार को तो हो ही जाना है, नकारो न द्विरुच्यते। आगे इन्होंने दिखा भी दिया है कि बनाया कैसा जाएगा कि इंद्रम इच्छति इति क्यच तदंतात इंद्रियितुम इच्छति इति सन, इस तरह से बनाया गया है। अच्छा जी, जैसे वहाँ नकार बहुव्रीहि समास में नकार का निषेध होने पर आजादी में बहुरी समास में, आजादी में बहुरी समास करके, हाँ ठीक है, जैसे वहाँ नकार का निषेध होने पर फिर से संयोग आने पर दकार की प्राप्ति हम दिखा रहे हैं इसमें, तो वैसे ही तो यहाँ भी नकार हाँ, लेकिन यहाँ लग रहा है तस्मादित्युत्तर से, वहाँ तस्मादित्युत्तर से नहीं लग रहा था क्योंकि षष्ठी मानी हमने,
दो परिवर्तन करने हैं हमें दो परिवर्तन करने हैं। षष्ठ्यंत को पंचम्यंत मानना है और बहुव्रीहि को कर्मधारय मानना है। तो जो हमने कर्मधारय मान लिया, उधर पंचम्यंत भी मान लिया, तो पंचम्यंत मानने, देखो कर्मधारय मानने से तो केवल एकार का ग्रहण हुआ, और पंचम्यंत मानने से तस्मात् इत्युत्तर से परिभाषा की भी सहायता ली गई। और जब इसकी सहायता ली गई तो उस एकाच से, उस आजादी से उत्तर, अच्छा सुवादी आजादी, वो जो इकार है उससे उत्तर केवल नकार आ रहा है संयोग के आदि में, दकार नहीं आ रहा है। दकार मध्य में आ रहा है संयोग के, वो अनंतर नहीं है उसके। और होता क्या है कि जहाँ पंचमी होती है वहाँ अनंतर को कार्य होता है, और दकार अनंतर है नहीं, तो दकार का द्वित्व हो जाएगा। लेकिन जब बहुव्रीहि समास करेंगे तो उस अवस्था में और षष्ठ्यंत भी मानेंगे हम अजादेह को, हैं। और वो कौन सा होगा? जो द्वितीय एकाच बनेगा वो इंद्रिय कितना बनेगा? तो वहाँ पर संयोग जब बनेगा तो नकार दकार रेफ का संयोग, दकार और रेफ का संयोग, दो संयोग हैं वहाँ पर, और दोनों संयोगों में आदि में नकार आ रहा है, उसको रुक दिया, दकार आ रहा है वो भी रुकने लगेगा, क्योंकि वहाँ तस्मात् इत्युत्तर से हम लगा नहीं रहे। इस तरह से आगे इन्होंने कुछ वार्तिक और दिए हैं कि बकारस्य अपि अयम प्रतिषेधो वक्तव्यः। सूत्र में कहा है नकार दकार रेफ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बकार का भी निषेध करना चाहिए। जैसे उब्ज धातु है ये, और सन प्रत्यय करके डागम करके उपजीश, तो उपजीश में बकार को द्वित्व प्राप्त हो रहा है, बकार सहित को द्वित्व प्राप्त हो रहा है। और अभ्यास में फिर हलादि शेष लगाएंगे तो बकार ही शेष रहेगा, तो अशुद्ध रूप बनने लगेगा। तो बकार को रोक दिया तो जिश को द्वित्व होगा फिर। तो ये तो हमने माना उब्ज धातु मूल अवस्था में, है ना। तो यदा बकारो पद नहीं, मूल अवस्था में उब्ज, हाँ दो प्रकार से मानते हैं इसको। तो यदा बकारो पद उपजिहि उपदिश्यते तदायम प्रतिषेधः, तब ये वार्तिक के द्वारा प्रतिषेध किया जाएगा। लेकिन कभी कुछ लोग इसको जो है उद्ज ऐसा मानते हैं, उद्ज दकार मानते हैं जकार से पहले। तो दकारोपध उपदेशेतु, हैं, दकार उपधा वाले उपदेश मानने पर न वक्तव्य, फिर ये बकार का निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है। दकार का निषेध यही सूत्र कर देगा नंद्रा संयोगादयः। लेकिन उस पक्ष को स्वीकार जब करेंगे कि दकार का उच्चारण है यदि, तो उस दकार को बकार करने का अलग से विधान करना पड़ेगा, क्योंकि रूप तो ऐसे ही बनेगा उपजिजीषति। तो बत्वम तु तदा दकारस्य विधातव्यम। तो दोनों ही पक्ष स्वीकार किए गए इसमें। आगे कहा कि आप जो यहाँ निषेध कर रहे हैं नकार दकार रेफ का, लेकिन यदि रेफ ऐसा हो संयोग के आदि में कि जिसका अगला वर्ण यकार हो, तो फिर ये निषेध नहीं होगा। यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवति इति वक्तव्यम। जैसे री धातु है, और री धातु से यद्यपि आजादी है, और आजादी धातुओं से यंग तो होता नहीं है। धातोरे काचः हलादे है, हलादी होनी चाहिए। लेकिन री धातु आजादी होते हुए भी एक वार्तिक है अलग से, वार्तिक उस सूत्र पर आया था, तो वो दिया है इन्होंने अर्ते है अट्यर्ति। इसमें अशुद्ध हो रहा है कुछ, इसको संभाल लेना पुस्तक में। अट्यर्त्य, इसमें अश धातु का आकार रह गया। अट्यर्त्य, अट्यति और अर्ति ऐसे है। तो और आगे अश धातु है, तो अट्यर्त्य यानी कि अटी अर्ति यानी अठ धातु, री धातु और अश धातु और ऊर्ण धातु, चार हैं ये। तो अट्यर्त्य शूर्णोति नाम उपसंख्यानम इति यंग, इससे यंग करते हैं क्योंकि सभी आजादी हैं ये। अब यंग कर लिया हमने री और या, अब क्या करेंगे, गुण तो हो नहीं पाएगा, तो गुण करने का सूत्र भी अलग है इसका, यंगीच।
तत्र यंगी चेति गुणः, तो गुण करके रपर करके बन गया अर्य। अब लगाओ सूत्र को यहाँ पर द्वित्व करने वाला, क्योंकि आज़ादी है, द्वितीय एकाच भी है इसमें, तो कौन सा बना समुदाय? रिय, रेफ यकार अकार। अब यहाँ पर संयोग के आदि में होने के कारण से रेफ का तो निषेध हो रहा है द्वित्व करने के लिए, तो बन जाएगा अरार्यते। क्या बनेगा? क्या बनेगा? रेफ को रोक देंगे हम, इधर रह गया अर, या को या बनेगा अभ्यास में। तो इस तरह से यहाँ रेफ का निषेध कर दिया गया है, तो रेफ सहित द्वित्व करके अभ्यास में रेफ शेष रहेगा ही, तो अरार्यते। ऐसे ही एक अन्य वार्तिक दिया इन्होंने, आ रही है आवाज? जी अच्छा जी, आ रही है। तो एक अन्य वार्तिक दिया इन्होंने कि ईर्ष्यते तृतीयस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम। अच्छा जी, अरार्यते जब ये नहीं होगा तो क्या बनेगा? ये यहाँ जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? लिख करके देखो। देखो अर्या, ये तो हुआ ही स्थिति हमारे सामने, और रिया को द्वित्व न करके किसको द्वित्व होगा? या को। तो अर को अलग कर दो, अब या को द्वित्व करके देख लो। तो अर्यायते, अर्यायते। अभी क्या है? अरार्यते। फिर क्या बनेगा? अर्यायते। ठीक है ना? अर्यायते बनेगा। अब इसको याद मत करते रहना अशुद्ध को। ईर्ष्यते तृतीयस्य द्वे भवतः इति वक्तव्यम। अब ईर्ष्य धातु भी है यहाँ। अब यहाँ बड़ी विचित्रता है कि यहाँ तृतीय एकाच भी चाहिए इनको, अब उसको द्वित्व करेंगे तो तृतीय एकाच लाएंगे कहाँ से? तो पहले कोई अन्य प्रत्यय करेंगे, सनाद्यंत बनाएंगे। तो कस्य तृतीय से प्रश्न हुआ कि तृतीय एकाच यहाँ कौन सा है। और दूसरा ये है कि तृतीय से कहा है इन्होंने, एकाच शब्द तो नहीं कहा जाएगा, यानी कि तृतीय से द्वे भवता है, बस तृतीय को द्वित्व होता है। तो तृतीय को द्वित्व होता है तो तृतीय को हम कहाँ कहाँ घटा सकते हैं भाई? तृतीय व्यंजन भी तो है, तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि कस्य तृतीयस्य, तो कहा केचिद आहु व्यंजनस्य। एक पक्ष ले रहे हैं पहले कि एक पक्ष ऐसा है जो तृतीय का अर्थ लेता है व्यंजन, तीसरा व्यंजन। तो पहले हमें ईर्ष्य धातु को इस योग्य बनाना होगा कि हमें इसमें द्वितीय एकाच लाना है पहले। तो पहले सन प्रत्यय कर लिया, ठीक है ना? ईर्ष्य धातु से पहले सन प्रत्यय कर लिया, इडागम करके बना लिया ईर्ष्येष। उच्चारण समझ में आ गया? ईर्ष्येष, यह पर इकार की मात्रा है, यानी कि रेफ मूर्धन्य शकार यकार इकार, ईर्ष्येष, ये बना। अब इसमें द्वितीय एकाच कितना है? रेफ शकार यकार इकार और सन का सकार ले लो, ये बना द्वितीय एकाच का समुदाय। अब इसमें यहाँ इनका कहना है वार्तिककार का कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि जो तृतीय व्यंजन है इसको द्वित्व करना, यानी कि दो को रोकना है प्रारंभ में। तो कौन कौन रुकेगा? रेफ तो रुक ही जाता है नंद्रा संयुगादय से, लेकिन शकार को तो नहीं रोक पाएंगे हम, तो शकार को भी रोक दिया गया। अब तृतीय व्यंजन कौन सा है? यकार। अब यकार को द्वित्व करेंगे तो ईर्ष अलग रख दो इधर के लिए, उधर बनेगा ये क्षति, ये क्षति, यू को द्वित्व हुआ ना, ये केवल यकार इकार को, तो ये क्षति, ईर्ष अलग रह गया ये। अच्छा, अब कुछ आचार्य अपरे पुनः तृतीय से एकाच, उन्होंने तृतीय को एकाच के रूप में ले लिया। अब ईर्षीष, इसमें तृतीय एकाच कौन सा है? श। उसके पहले तो व्यंजन है ही नहीं, स्वर है, ई इकार है जो इडागम का इकार था।
तो श को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? शीशति, उसको अलग कर दो और इधर का ज्यों का त्यों लिख दो, ईर्षि शीशति। तो बड़े विचित्र रूप बन रहे हैं ये, प्रयोग में कहीं आए ना आए इससे कुछ भी मतलब नहीं है। अर्थ क्या बनेगा इसका? अर्थ तो बन जाएगा ईर्ष्या करना चाहता है, ठीक है ना, ये इसका अर्थ बन गया। धातु है ना सूर्क्ष्य ईर्क्ष्य ईर्ष्य ईर्ष्यार्थः। तो दोनों उपलब्ध होते हैं, तो दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, यानी कि तृतीय एकाच भी और तृतीय अच भी और तृतीय व्यंजन भी, दोनों तरह से बन जाता है। आगे दिया कंडवादीनाम तृतीयस्य एकाचोद्य भवत इति वक्तव्यम। देखो यहाँ तो कहा था केवल तृतीयस्य, तो हमने व्यंजन भी ले लिया और अच भी ले लिया, लेकिन आगे कहा कि जब कंडवादी में कि वहाँ तृतीय एकाच को ही द्वित्व करना है, व्यंजन को नहीं। वो समुदाय जो बनेगा पूरा उसी को। जैसे कंडू या, अब यहाँ धातु तो वैसे कंडू है, धातु कह लो या प्रातिपदिक कह लो, क्योंकि गणपाठ के रूप में भी तो है ये कंडवादी गण, गण भी आता है ये। तो कंडू से कंडवादिभ्यो यक से यक करके प्रत्यय करके प्रत्यांत बना लिया, फिर सनाद्यंता धातु लगाएंगे तो कंडू या इतना बना लिया। अभी द्वित्व करने की स्थिति नहीं आई है, फिर सन प्रत्यय लाना पड़ा हमें। इडागम करेंगे अतोलोपह लगा करके बन गया कंडू ये श। कितने अच हो गए इसमें? कंडू ये श 4 हो गए। अब चार में यहाँ पर यदि ये वार्तिक को हटा दें हम कुछ देर के लिए, तो क्या होना चाहिए ये बताओ पहले, किसको द्वित्व होना चाहिए? किसको द्वित्व होना चाहिए? आजादी द्वितीय से लगेगा या हालात एकाचोति प्रथम से लगेगा? तो सीधी सी बात है, का को द्वित्व होगा फिर तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा यहाँ तो ये वार्तिक आवश्यक है इसमें। तो यहाँ किसको करेंगे हम? तृतीय एकाच को। अब कंडू ईशा में तृतीय एकाच कौन सा है? ये, या पे की मात्रा, इसको द्वित्व करेंगे तो कंडू ये क्षति खुजलाना चाहता है, बस ऐसे ही निंदा करना चाहता है। तो असू प्रातिपदिक से कंडवादिभुजक से यज्ञ करके असूय बना लेंगे, फिर सन प्रत्यय कर लिया असूयेषा, और फिर ये को द्वित्व करके असू ये क्षति। एक और वार्तिक कि वा नाम धातु नाम तृतीय से एकाचोद्य भवत इति वक्तव्यम। यानी पिछले वार्तिक में इसमें अंतर क्या है? वहाँ कंडवादी लिया था, यहाँ नाम धातु ली गई है। और दूसरा अंतर क्या है कि विकल्प कर दिया गया है यहाँ तृतीय एकाच को। तो विकल्प कर दिया गया है तो दूसरे पक्ष में क्या बनेगा वो देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ इन्होंने लिया है अश्व शब्द और ये है आज़ादी, तो आज़ादी होने से फिर आज़ादी द्वितीय से लगेगा दूसरे पक्ष में। तो यहाँ अश्व शब्द से पहले करेंगे क्यच, आत्मना अश्वम इच्छति, अश्वीय। इसके बाद फिर सन प्रत्यय करेंगे अश्वीयितुम इच्छति, तो फिर सन प्रत्यय करके अश्वीयिषा, इडागम के बाद में अश्वीयिषा। यहाँ भी 4 अच हैं। तो यहाँ पर तृतीय एकाच कौन सा हुआ? यहाँ तृतीय एकाच हुआ। वैसे ये वार्तिक न बने तो क्या होगा? यदि वार्तिक न बने तो क्या होगा? श्वी को द्वित्व होगा, द्वितीय एकाच को श्वी को। इसने कहा कि तृतीय एकाच को तो ये को द्वित्व हो गया, तो अश्वी ये क्षति। अब जब ये नहीं लगेगा तो जैसा मैंने कहा कि अजादिर द्वितीय से की सहायता लेते हुए फिर श्वी को द्वित्व करेंगे, तो अशिश्वी क्षति, फिर ये बनेगा। तो एक तो ये वार्तिक हुआ, लेकिन इसी वार्तिक को अन्य आचार्य कुछ अन्य प्रकार से कहते हैं। नाम धातु तो लेते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं यथेष्टम नाम धातु श्रुति वक्तव्यम। अब ये तो बहुत ही व्यापक बन जाएगा कि जो मन में आए वो कर लो। जिसका द्वित्व करने का मन कर रहा है उसको कर लो, ठीक है ना, यथेष्टम। अब तो कोई समस्या नहीं है, अपनी अपनी रुचि सबकी अलग अलग होती है।
तो करते रहो, अपने अपने शब्द बनाते रहो। तो अब यहाँ पर देखो शब्द है एक पुत्र, उससे क्या किया हमने, पुत्रीय। उसके बाद फिर सन किया, पुत्री येषा। अब यहाँ कितने सारे अच हैं, 4। अब 4 अच हैं तो यथेष्ट, ठीक है ना, 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 की अपनी अपनी रुचि है। एक ने क्या किया, पू को दित्व कर दिया तो पुपुत्री क्षति। एक ने क्या किया कि उसके आगे कौन सा भाग है, पुत्री येष, त्रीय, त्री को दित्व कर लिया तो पुतित्री, पुतित्री क्षति बन गया, ठीक है ना। अब तीसरे ने क्या किया, पुत्री येषा, उसको कहा मैं तो ये को दित्व करूँगा तीसरे अच को, तो पुत्री ये क्षति, ठीक है ना। एक ने कहा मैं तो सबको एक साथ करूँगा सबके लिए। अब देखो अब इसमें पू को भी दित्व हो गया, ती को भी दित्व हो गया और ये को भी दित्व हो गया, ठीक है ना। एक बचा है बड़ी मुश्किल से, शा, उसको छोड़ दिया है उसने नहीं तो और लंबा बन जाता है ये। अब एक इसमें जो हमने 3 विकल्प लिए थे प्रारंभ में, पू को दित्व करना, त्री को दित्व करना, ये को दित्व करना, असल में थोड़ा क्रम बिगड़ गया है इनका। इनको देना चाहिए पहले श को दित्व करने वाला, चारों के एक एक बार में अलग अलग, वो अंत में दे दिया है इन्होंने। श को दित्व किया है तो पुत्री ये शीशति, और जो बीच में दे दिया है इसमें भी चलो 3 को किया है, नहीं तो चारों को करेंगे तो क्या बनेगा, पुपु तित्री ये शीशति, शीशति बनेगा फिर तो तो बड़े विचित्र शब्द बनाए हैं इन्होंने यहाँ पर। कहने का तात्पर्य है कि नाम धातुओं में जो नाम धातुएं बनती हैं, तो वैसे भी देखो ना कि उसमें आचार अर्थ में भी है और इच्छा अर्थ में भी है, उधर अधिकरण अर्थ में भी करते हैं वहाँ पर, जैसे कुटी में प्रासाद जैसा व्यवहार कर रहा है ऐसे करके, तो अनेकों प्रकार से बनते हैं ये। तो अनेकों प्रकारों में ये द्वित्व के प्रकार भी बहुत सारे आ गए। तो अगर कोई कैसे ही बोल देता है अस्त व्यस्त, तो वो सब स्वीकार कर लिया जाएगा इसमें, क्योंकि यथेष्ट कर दिया है, अब कोई बाधा नहीं रही है, सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो इस तरह से यहाँ तक किसको द्वित्व करना है किसको नहीं करना है ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। आगे अब जब द्वित्व करेंगे तो पूर्व का नाम क्या रहेगा, उसका सूत्र आ गया पूर्वाभ्यासः। तो द्वे इति प्रथमांतम यद अनुवर्तते, पीछे से जो द्वे आ रहा है अब उसको थोड़ा षष्ठी में बदलेंगे। तद अर्थात, अर्थ के कारण से यह षष्ठ्यंतम जायते। तो अर्थ क्या बनेगा फिर, क्योंकि जो जिसको द्वित्व किया है उसका अभ्यास नाम होता है, ये संज्ञा सूत्र बन जाएगा। तो तत्र प्रत्यासत्ते है अस्मिन् प्रकरणे, प्रत्यासत्ति यानी कि जो प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, तो जिसको 2 बार बोला गया है प्रकरणे, ये द्वे विहिते तयोर यह पूर्वो अवयवः, क्योंकि द्वे को हमने षष्ठी में बदला तो द्वयोः बना, तो उन 2 का निर्धारण में षष्ठी पंचमी सप्तमी दोनों हो सकती है ना, पंचमी नहीं षष्ठी और सप्तमी। तो उन 2 में जो पूर्व है या उन 2 का जो पूर्व है, और पूर्व क्या है, वही अवयव, क्योंकि हम 2 भाग बोला हमने, पहला भाग उसका हो गया अवयव। तो सह अभ्यास संज्ञो भवति। तो इस तरह से पपाच पिपक्षति पापचते जुहोति अपीपचत सिद्धियाँ सब अनेकों बार देख चुके हैं। तो अभ्यास के कार्य हो जाते हैं, अभ्यास संज्ञा होते ही हलादि शेषः आदि ये सब लगाएंगे, कोहोष्टुः। और जो धातुएं सन्नंत होती हैं वहाँ पर सन्नतः सूत्र लगाते हैं अभ्यास में, जो यंगंत होती हैं वहाँ पर दीर्घोक्तः आदि सूत्र लगाते हैं। दीर्घोक्तः या दीर्घो लघो कौन सा लगाएंगे? जो धातुएं यंगंत होती हैं वहाँ कौन सा लगाते हैं? दीर्घोक्तः। क्योंकि एक सूत्र दीर्घ लघु भी है, लेकिन उसके ऊपर सूत्र क्या है? सनवल लघुनी चंग परे नगलोगे। और दीर्घोक्तः जो आता है ये गुणो यंग लोगों के नीचे आता है,
तो इसलिए वहाँ पर उसका संबंध है। आगे है उभय अभ्यस्तम। अब दोनों का भी कोई नाम रखना है तो ये अभ्यस्त नाम रख दिया गया। तो द्वे इति वर्तमाने उभय ग्रहणम समुदाय संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थम। द्वे की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी और फिर भी उसी का समान अर्थक उभय शब्द भी दे दिया है। तो यदि इसको नहीं देंगे तो द्वे की अनुवृत्ति लाते हुए क्या अर्थ बनेगा कि ये जो हमने 2 बार बोला है पच पच, इसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो जैसे हम वृद्धिरादि से क्या करते हैं, आ आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ की अलग कर लेते हैं, आई की अलग कर लेते हैं, औ की अलग करते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। तो यहाँ भी क्या होगा, पूर्व का नाम भी अभ्यास हो जाएगा, पर का नाम अभ्यस्त, पूर्व का नाम भी अभ्यस्त हो जाएगा, पर का नाम भी अभ्यस्त हो जाएगा, हो गया दोनों का। लेकिन जब उभय कह दिया तो कहा नहीं नहीं, एक साथ दोनों को मिलाकर के जो समुदाय बन रहा है उसका होगा नाम अभ्यस्त, अवयव रूप में नहीं होगा। तो इस तरह से द्वे इति वर्तमाने उभय ग्रहणम समुदाय संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थम। ये द्वे विहिते ते उभय अपि समुदिते, समुदाय बना करके पहले समुदिते अभ्यस्त संज्ञे भवतः। तो अभ्यस्त संज्ञा का परिणाम क्या होता है, मुख्य तो वही है ना कि झकार को हम अतादेश करते हैं, जैसे ददति, तो वहाँ कौन सा सूत्र लगता है, अदभ्यस्तात्। ऐसे ही ददत, दधतु, तो इस तरह से। आगे का उभय ग्रहणम किम, दोनों का नाम अभ्यास आप क्यों कर रहे, वो अभ्यस्त नाम क्यों कर रहे हैं। तो कहा ने निजति इत्यत्र अभ्यस्तानाम आदि ही, मतलब इनका प्रश्न इस तरह से है ये कि जैसे ददती में हमने दा और दा दोनों का नाम रखा अभ्यस्त, केवल अगले वाले दा का रख लो ना, जैसे पूर्व का नाम अभ्यास, पर का नाम अभ्यस्त, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा बारी बारी से तो उभय ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहा कि ने निजति, ये हमने जो बनाया है निजर धातु से द्वित्व करके, तो यहाँ पर ने निजति में जब दोनों का नाम अभ्यास हुआ है तो अभ्यस्तानाम आदि, अगर हम केवल पर वाले का नाम अभ्यस्त रखेंगे तो उसका आदि क्या होगा, निज में जो नाम ई है वो होगा, और दोनों का नाम अभ्यस्त रखा है तो उसका आदि वर्ण क्या होगा, जो ने में ए है वो होगा। तो इति समुदाये उदात्तत्वम यथा स्यात्, प्रत्येकम पर्य। अच्छा, इनका कहना यह है कि उभय ना कह करके दोनों का नाम कर लें अभ्यस्त, हम पूर्व भाग का भी और पर भाग का भी, ये तात्पर्य था। और उसमें समुदाय का नाम अभ्यस्त आप क्यों रख रहे हैं, एक एक का अलग अलग करके क्यों नहीं रखते। तो अभ्यस्तानाम आदि जब लगाएंगे यहाँ पर तो ने में ए है, ये भी उदात्त प्राप्त होगा, और जो निज में नाम ई है इसको भी उदात्त प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का नाम हो गया ना अभ्यस्त अलग अलग। तो इस तरह से, और अब यहाँ पर आदि वर्ण को उदात्त करते समय इति समुदाये उदात्तत्वम यथा स्यात्, पूरे समुदाय को मान करके प्रथम वर्ण को ही उदात्त हो, प्रत्येकम पर्यायेण वा। अब जब दोनों का नाम अभ्यस्त होगा तो या तो हम दोनों को उदात्त करें प्रत्येकम, ना में जो ए है उसको भी और ना में ई है उसको भी, या फिर बारी बारी से करें, एक बार हम ने को उदात्त बोलें, एक बार नी को उदात्त बोलें, तो ऐसा न हो जाए, इसलिए यहाँ पर समुदाय को पूरे को अभ्यस्त किया गया है। अभ्यस्त प्रदेशाः अभ्यस्तानाम आदि इत्येवं आदयः। आगे है जक्षित्यादयः षट्। अब इसमें षट संख्या है, लेकिन जक्ष धातु अलग से इन्होंने पढ़ दी है तो इसलिए संख्या बन जाती है 7। तो अभ्यस्तम इति वर्तते जक्ष इत्ययम धातु और इत्यादयश्च, यानी जक्ष इति आदयः। तो इति से किसको ले लिया इन्होंने, फिर जक्ष को ले लिया, और वो 6 अलग बन जाएंगे फिर। तो जक्ष इत्ययम धातु इत्यादयश्च अन्ये षट् धातवः,
अभ्यस्त संज्ञा भवन्ति। तो सा इयं सप्तानां धातूनां अभ्यस्त संज्ञा विधीयते। एक इसमें इन्होंने कारिका दी है नीचे, उसमें एक साथ ही इन्होंने सभी 7 धातुओं को पढ़ दिया है। तो कहाँ से कहाँ तक दिखा रहे हैं कि जक्ष भक्ष हसनयोः इत्यतः प्रभृति वेविंग वेतना तुल्ये इति यावत्। तो सभी में अभ्यस्त संज्ञा होने से झकार को अदादेश कर दिया गया है। जक्षति, जागृति, दरिद्रति, चकासति, शासति। और दीधिंग वेविंग ये आत्मनेपद की हैं, तो दीध्यते वेव्यते ये बन जाएगा। और इत्यत्र अभ्यस्तानाम आदि जो भी चर्चा हो रही थी, इत्येष स्वरः प्रयोजनम, यहाँ ये प्रयोजन भी है इसका। दीध्यते वेव्यते में वो ठीक है, झकार को अत होता है, वो भी प्रयोजन है। और जब यहाँ बना रहे हैं हम दीध्यते वेव्यते में, तो दूसरा प्रयोजन आदि वर्ण को स्वर करना भी है। और क्षत्रि प्रत्यय दिलाते हैं हम दीधि धातु से, तो उस अवस्था में बनेगा दीध्यत। तो दीध्यत इति च क्षतरि व्यत्ययन संपादिते। अब प्रश्न ये उठेगा कि आप क्षत्रि ले कैसे आए, धातु तो आत्मनेपद की है, ये नकार लगा हुआ है दीधींग, तो वहाँ व्यत्यय से स्वीकार करना होगा, क्योंकि शानच आना चाहिए था परंतु क्षत्रि आ गया है। तो व्यत्यय न संपादिते, व्यत्यय से यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय ला करके न अभ्यस्ता छतुः, अभ्यस्त नाम होने से लाभ कौन सा हुआ कि नुमागम का निषेध हो गया। तो नाभ्यस्ता छतुः इति नुमः प्रतिषेधः। आगे तुजादीनाम दीर्घोऽभ्यासस्य, ये वैदिक प्रयोग हैं, प्रायः करके वेदों में अधिक आते हैं। तो तुजादीनाम इति प्रकारे आदि निर्देशः, यहाँ कोई गण नहीं है ऐसा तुजादी, तो आदि का अर्थ है यहाँ पर प्रकार, अर्थात इस प्रकार के शब्द जहाँ दीर्घ दिखाई दे रहा है अभ्यास में, तो इस सूत्र के द्वारा स्वीकार करना है। तो कश्च प्रकारः, प्रकार किस रूप में लेंगे हम, तुझ में, कि तुझ जैसी धातुएं, इसका क्या अर्थ होगा, तो कहा तुजेर दीर्घ अभ्यासस्य न विहितः, तुझ धातु में अभ्यास का दीर्घ विधान तो किया नहीं गया है, परंतु दृश्यते च, उपलब्ध हो रहा है। तो ये तथा भूताः, उस प्रकार की जो धातुएं हैं जहाँ दीर्घ अभ्यास में दिखाई दे रहा है, ते तुजादयः, वो तुजादी मान ली जाएंगी। तेषाम अभ्यासस्य दीर्घः साधुर्भवति, उनमें जो दीर्घ दिखाई दे रहा है वो साधु माना जाएगा। जैसे तुझ धातु है, ये हिंसा अर्थ में भी आती है और हिंसा अर्थ में होते हुए भी अन्य अर्थों में भी इसको स्वीकार किया गया है। ये वृद्धि अर्थ में भी लिया है वेदों में, इसको निरुक्तकार ने वृद्धि अर्थ में भी लिया है इसको। तो तू तुजानः, अभ्यास में दीर्घ हो गया है, ऐसे ही मह धातु महपूजायाम माँ महानः, यहाँ म को दीर्घ हो गया। अनड्वान दाधार, अब दाधार का कितना प्रयोग करते हैं हम, स दाधार पृथ्वी द्यामति माँ, वहाँ भी आता है। तो दाधार में कभी सोचा कि द को दीर्घ कैसे करेंगे, तो यही सूत्र करता है वहाँ भी, जबकि लिट का रूप है, होना क्या चाहिए दधार। ऐसे ही व्रतम मी माय, तो मी माया में ह्रस्व इकारांत है ये मी, उसको दीर्घ हो गया है मी माया। दाधार अलग से और दे दिया है ये, एक तो अनड्वान दाधार है, अनड्वान के साथ में उपलब्ध हुआ होगा, और अकेला दाधार है, इसको हम वहाँ ले सकते हैं, स दाधार पृथ्वी त्यामति इमाम आदि। तू धातु ये सौत्र है, तू धातु ये पीछे आ चुकी है तीसरे अध्याय में, तो सौत्र धातु है ये। और अर्थ इसका क्या स्वीकार किया गया है, उसमें गति वृद्धि हिंसा, तू गति वृद्धि हिंसासु सौत्रः ऐसे करके पढ़ा हुआ है। तो तू ताव, और कहा कि ये जो दीर्घ अभी हमने किए हैं, तो सूत्र में तो छंदसी कहा नहीं गया है, लेकिन दीर्घश्च येषां छंदसी प्रत्यय विशेषे एव दृश्यते, वेदों में जो इनका दीर्घ हमें मिलता है वो प्रत्यय विशेष में ही है, सर्वत्र नहीं है कि जहाँ जहाँ भी द्वित होगा वहाँ इनके अभ्यास को दीर्घ होता जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे तू तुजानः, यहाँ शानच में दीर्घ मिलता है हमें,
माँ महानः, यहाँ भी शानच में दीर्घ मिलता है। दाधार, ये लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में दीर्घ मिलता है। ऐसे करके जो जो उदाहरण दिए गए हैं तो वैसा ही दीर्घ मिलता है। ततो अन्यत्र न भवति। अब तुझ तू धातु का ही जैसे इन्होंने तुतोज शबलान हरीन, तो तुतोज, हाँ ये तुझ धातु का ही है, ठीक है। तो यहाँ जैसे तूत जाना में तो इन्होंने शानच करके दीर्घ कर लिया, वहाँ मिलता है दीर्घ, लेकिन हम केवल इसका लिट लकार वैसे रूप चलाएं बिना शानच ला करके, शानच नहीं कानच का है ये तूत जाना है, लिट लकार के स्थान पर, क्योंकि शानच करेंगे तो दित तो नहीं हो पाएगा ना, कानच करेंगे तो दित हो जाएगा स्थानीवत होकर के, लिट है कानजवा, उसका रूप है ये। लेकिन सीधा लिट लाएं हम कानच न करें तो वहाँ तू तो जा नहीं बनेगा। अब सूत्र में तो कहा नहीं गया ऐसा कि प्रत्यय विशेष में होता है, लेकिन ऐसा ही उपलब्ध होता है, तो सर्वत्र नहीं होगा। बस यहीं तक रखते हैं। आगे अब द्वित्व करने के सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।